सुब्रत नाथ का मोक्ष कल्याणक है। कौन सा कल्याणक है? मोक्ष कल्याणक। पहले कौन सा कल्याणक हुआ था? गर्भ कल्याणक। फिर अरे बोलिए ना, जन्म कल्याणक, फिर तप कल्याणक, फिर ज्ञान और फिर मोक्ष। कल्याणक कितने होते हैं? 5 होते हैं। आपके कितने हो गए? गर्भ, जन्म, तप, आपके कितने हो गए? उंगली दिखाओ। 2। कौन कौन से? गर्भ और जन्म। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। अभी भूपेंद्र जी माता पिता बने थे, इन्हें पता है, सही पता है। आप कह रहे हुए ही नहीं कल्याणक। कल्याणक 5 होते हैं। आपने कहा आपके 2 कल्याणक हो गए। कौन कौन से? गर्भ कल्याणक और पता है कल्याणक किसे कहते हैं? जिनका गर्भ स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता है, उनका गर्भ कल्याणक होता है। जिनका जन्म स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता है, उनका जन्म कल्याणक होता है। जिनका तप स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता है, उनका तप कल्याणक होता है। जिनका ज्ञान स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता है, उनका ज्ञान कल्याणक होता है। और जिनका मोक्ष स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता है, उनका मोक्ष कल्याणक होता है। अब ये तो समझ में आता है कि मोक्ष जाने से उनका कल्याण हुआ, हमारा क्या कल्याण हुआ? दीक्षा लेने से उनका कल्याण हुआ, हमारा क्या कल्याण हुआ? ऐसा प्रश्न मन में आ सकता है ना? आप जब पूजा करते हैं तो गर्भ कल्याणक का अर्घ चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हो ना। उससे क्या होगा? भाव निर्मल होंगे, पापों का नाश हुआ, तो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए ना, हुआ ना। जब उनका जन्म हुआ था तो उनका अभिषेक करने के लिए स्वर्गों के देवता सौधर्म इंद्र आदि आए थे, और लाखों करोड़ों अरबों देवी देवताओं ने उनका अभिषेक देखा था। तो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए ना, हुआ ना। जब उन्होंने दीक्षा ली तो क्या हुआ? लौकांतिक देव आ गए, स्वर्ग के देवी देवता उतर आए, उनके साथ हजारों राजाओं ने दीक्षा ली। तो उनके कल्याण के, तप कल्याण के साथ साथ औरों का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान होने के बाद समोशरण की रचना हुई। केवल ज्ञान तो उन्हें हुआ, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से असंख्यात जीवों का कल्याण हुआ। और मोक्ष हुआ तो हम आज तक उनके मोक्ष कल्याणक को मना रहे हैं, लड्डू चढ़ा रहे हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर हम अपना कल्याण कर रहे हैं। इसलिए उनके 5 कल्याणक हमारे कल्याण में कारण हैं, इसलिए उनका कल्याणक हुआ है। आपके हुए कि नहीं हुए? कितने कल्याणक हो गए? एक भी नहीं हुआ। जब गर्भ कल्याणक हुआ था तो रत्नों की वर्षा हुई थी, स्वर्ग के देवों ने करी थी। आपके यहाँ क्या बरसा था? कुछ नहीं बरसा था। और जब जन्म कल्याणक हुआ था तो सौधर्मेंद्र, शची इंद्राणी और बहुत सारे देवी देवताओं ने आकर के भगवान का अभिषेक जो है वहाँ किया था, सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला में। तो आपका अभिषेक कहाँ हुआ था? अरे बोलिए ना, हॉस्पिटल में हुआ था। एक टब में रख के और एक लोटा डाल दिया होगा। उनका अभिषेक तो 1008 कलशों से हुआ था, और तुम्हारे तो 2 लोटा में काम खत्म हो गया। पानी कहाँ से आया था? क्षीर सागर का जल था, नल से आया होगा, है ना? हाँ बंधुओं, तप कल्याणक। कौन सा कल्याणक? तप कल्याणक। गर्भ और जन्म तो चलो हम मना लेते हैं, लेकिन मुख्य यदि कोई है, सीधा मोक्ष का रास्ता निकलता है, तो वो तप कल्याणक से निकलता है।
कहाँ से निकलता है? तब कल्याण। गर्भ कल्याणक के बाद मोक्ष कल्याणक नहीं हो सकता है, जन्म कल्याणक के बाद मोक्ष कल्याणक नहीं हो सकता है। मोक्ष कल्याणक होगा तो तप कल्याणक के बाद शुरू होता है। मोक्ष का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? तप कल्याणक के बाद से शुरू होता है। तो तप कल्याणक में क्या होता है, क्या करते हैं? अरे बोलिए ना, क्या करते हैं? दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के में क्या करना पड़ता है? बोलिए ना, त्याग करना पड़ता है। क्या त्याग करना पड़ता है? हैं? परिग्रह का त्याग करना पड़ता है। तो परिग्रह क्या क्या होता है? आपने जो दिया उसको कहते दान, और उन्होंने जो छोड़ा उसको कहते त्याग। ऐसा क्यों? छोड़ा उनने भी, छोड़ा आपने भी, लेकिन आपने जो दिया उसका नाम दान है, और जो भगवान ने किया उसका नाम त्याग है। तो त्याग और दान में अंतर है क्या? अरे बोलिए ना, है अंतर? अच्छा चलो, बड़े समझदार लोग बैठे हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो छोड़ा है वो थोड़ा सा छोड़ा है। कितना छोड़ा है? जितना है उसमें से, जैसे समुद्र में से एक बूंद निकालते ना, ऐसे जितना आपके पास है उतने में से आपने एक बूंद निकाली है। बोलिए ना, हाँ या ना? तो दान और त्याग में क्या अंतर है? दान किया जाता है उपकार की भावना से, स्व और पर के उपकार की भावना से दान किया जाता है। हमने यहाँ दान दिया, मंदिर बन जाए, भगवान विराजमान हो जाए, है ना, ये जो अतिशय क्षेत्र है इसकी व्यवस्था अच्छे से चलती रहे, तो आपने दान दिया है। लेकिन जब त्याग होता है ना, तो फिर अच्छा और बुरा नहीं देखा जाता है, उसमें पूरे रूप से छोड़ा जाता है। और आपने जो छोड़ा है, चलो दान दे दो, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लो, काम आएगा। क्यों दिया आपने? काम आएगा। भाई दान पुण्य करते रहो, दान पुण्य ही हमारे काम आएगा, नहीं तो कौन हमारे काम आएगा? दान पुण्य हमारे काम आएगा। लेकिन भगवान ने जो छोड़ा वो दान किया था या त्याग किया था? तो थोड़ा सा किया था या पूरा किया था? पूरा किया था। अभी जो अपनी चर्चा चल रही है, तो त्याग में जो मेरा नहीं है वो सब कुछ छोड़ा जाता है, मेरा नहीं मानकर छोड़ा जाता है। और दान में मेरा है तो थोड़ा सा दे दिया। अभी आपको वैराग्य नहीं आया है। महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी ने दीक्षा ली, तो इन्होंने क्या किया? जो घर गृहस्थी में सामान था उसका दान किया था या त्याग करके आए हैं? तो तीर्थंकरों ने जो महल मकान राज आदि था उसका दान करके आए थे कि त्याग करके आए थे? त्याग। जब तक तुम्हारी दृष्टि में धन की कीमत है तब तक दान होगा, और जिस दिन लगेगा कि जैसे दुनिया में धूल है वैसे ही धन है, जैसे ही धूल है वैसे ही धन है, उस दिन त्याग होगा। जिस दिन तुम्हें धूल और धन में फर्क महसूस ना हो उस दिन त्याग होगा। और जब तक तुम्हें धन में कीमत नजर आती रहेगी तब तक त्याग होने वाला नहीं है। जीर्ण तृण सम त्यागी। कैसे त्याग करते हैं? त्याग का क्या मतलब है? जीर्ण तृण सम त्यागी। जैसे कोई तिनका पड़ा है आपके पास में, जीर्ण तृण, और वो भी बिल्कुल मैला कुचैला तिनका, और आपने उठा के यूं फेंक दिया, आपको उसकी याद कभी दोबारा आई? अरे बोलिए ना, उसकी याद आई? नहीं आई। आपने उसमें कीमत समझी? नहीं समझी। क्यों फेंका आपने? क्योंकि आपने उसकी कीमत नहीं समझी। बेकार है, फेंकने लायक है, उठा के फेंक दिया। सुबह सुबह आप कचरा उठाकर बाहर फेंकते हो, कभी कचरे की याद आती है दोबारा? अरे बोलिए ना, नहीं आती है। हाँ कभी कभी तो आ जाती है, जब कभी कुछ गिर जाए, अंगूठी गिर जाए या कुछ गिर जाए, तब तो याद आ जाती, पता नहीं क्या उसमें ना चली गई हो। तो वो भी अंगूठी के कारण, कचरे के कारण नहीं।
जैसा कचरा है वैसे ही अंगूठी है। कभी ऐसे आपके मन में विचार आया क्या? आ ही नहीं सकता। क्यों? आपको सोने में कीमत नजर आ रही है ना? और जब तक कीमत दिख रही है इन कपड़ों में, इन सोने में, चांदी में, महल में, मकान में, तब तक त्याग होने वाला नहीं है। और इसमें कीमत कब तक दिख रही है? जब तक आत्मा की कीमत नजर नहीं आई है। एक दिन मैंने बताया था, एक डिब्बी में हीरा रखा है, डिब्बी में हीरा रखा है, और डिब्बी बाहर के कमरे में रखी है, और उसको अचानक बातों बातों में डिब्बी आपने वहीं छोड़ दी और मंदिर आ गए, माला फेरने बैठे। जैसे ही माला फेरने बैठे, क्या बात है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, डिब्बी याद आ गई। अब माला फेरने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, अब वो हीरा निकाल के आपने तिजोरी में रख दिया और डिब्बी बाहर पड़ी है, अब याद आएगी उस डिब्बी की? अरे बोलिए ना, नहीं आएगी ना। क्यों? कीमत किसकी है? हीरे की या डिब्बी की? अच्छा, डिब्बी में ऊपर थोड़े अच्छा पैंट वैंट भी है, सुंदर लग रही, अच्छी डिब्बी है, तो कीमत डिब्बी की होगी? नहीं, किसकी? हीरे की है। तो ये शरीर क्या है? डिब्बी है। और आत्मा क्या है? बोलिए ना, आत्मा क्या है? हीरा है। शरीर क्या है? डिब्बी है। कीमत किसकी कर रहे हो? अच्छा बताओ, तुम्हारा जो शरीर है, ये तुम्हारे घर वाले कब तक इस शरीर को पूछेंगे? तुम्हारे गले में कब तक माला डाली जाएगी? तुम्हारे घर की ये तुम्हारी कीमत कब तक है? जब तक इस शरीर में आत्मा है। बोलिए हाँ या ना। इसमें से आत्मा निकली तो तुमने अरबों खरबों करोड़ों रुपए भी कमाए होंगे ना, तो इस शरीर को रखने वाले कुछ समय के बाद क्या करेंगे? भाई जल्दी ले चलो, और शाम के 4 बजे होंगे तो देखो भाई, रात नहीं कटेगी, अभी निपटाओ इनका काम। अब लड़की नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लड़का नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अपन ही रात भर कौन रखेगा? इस शरीर को रात भर भी नहीं रखेंगे, एक रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। कब? जब आत्मा निकल जाएगी। तो शरीर की कीमत ज्यादा है कि आत्मा की कीमत ज्यादा है? धर्म किसके लिए करते? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? कितना धर्म करते? शरीर के लिए कितना समय देते हो और आत्मा के लिए कितना समय देते हो? बस यही ज्ञान हो जाए, हीरे की कीमत समझ में आ जाए। जिस दिन तुम्हें हीरे की कीमत समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम्हारी डिब्बी की कीमत कम हो जाएगी। और जब तक तुमने हीरे को नहीं पहचाना है, तब तक इस डिब्बी के लिए ही जिंदगी जी रहे हो। खाना पीना, सोना, सजना, संवारना, मकान बनाना, ये खरीदना, वो खरीदना, ये करना, ये पाउडर लगाना, ये क्रीम लगाना, ये लिपस्टिक लगाना, बालों में ये डाई करना, इसको ये अंगूठी पहनाना, इसको हार पहनाना, इसको ये करना, इसी में लगे रहोगे कब तक? बोलिए कब तक? जब तक हीरे की कीमत समझ में नहीं आएगी। और जिस दिन हीरे की कीमत समझ में आ जाएगी, उस दिन जैसे तीर्थंकर भगवान ने दीक्षा ली थी, ऐसे सब कुछ अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। डिब्बी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। हीरे की कीमत समझ में आई तो जीवन का स्तर आत्मा के हिसाब से होगा, और जब तक हीरे को नहीं पहचाना है तो ये जीवन शरीर के स्तर पर जिया जा रहा है। हाँ या ना? अभी तो हाँ बोल रहे हो, अभी इसके बाद पता चलेगा। जिसने पहचान लिया है वो वहां जाके बैठ गया है, और जिसने नहीं पहचाना है वो अभी लगा पड़ा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आंख बंद हुई कुछ नहीं तेरा, आंख बंद हुई कुछ नहीं तेरा। तो जो बात आंख बंद होने के बाद में समझ में आ रही है, वो बात आंख खुले में समझ में आ जाए,
तो जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। तो तप कल्याणक प्रभु ने दीक्षा ली, वैराग आया। नीलांजना को की मृत्यु देखकर किसको वैराग आया था? आदिनाथ भगवान को। क्या देखा था? एक मृत्यु देखी थी, एक, और दीक्षा ले ली, एक मृत्यु। और वो भी देखो कितनी व्यवस्था करी गई थी कि जैसे ही वो नीलांजना मृत्यु होकर गिरी, उसकी जगह में दूसरी नीलांजना उपस्थित कर दी स्वधर्मेंद्र ने। सामान्य आदमी तो पता नहीं लगा पाया कि दूसरी आ गई, लेकिन भगवान को पता चल गया कि ये दूसरी नीलांजना है। अरे ये जीवन क्षण भंगुर है, एक न एक दिन ये मृत्यु आएगी, उसके पहले कल्याण कर लो। और हो गया वैराग। उस नीलांजना को देख के आदि प्रभु को वैराग आया था। अभी अभी एक नीलांजना की मृत्यु अभी भी हुई है। उसने उस नीलांजना की याद दिला दी सबको, नाचते नाचते मर गई। हाँ या ना? सबको पता है ना कितने लोगों को वैराग आया, कितने लोगों ने दीक्षा ली है। हाँ, यही तो दिक्कत है कि सत्य मालूम होने के बाद भी समझने को तैयार नहीं है। आदि प्रभु ने तो दीक्षा ले ली थी। हाथी को देखकर प्रभु मुंशीरत्नाथ को वैराग आया, तब कल्याणक हुआ। और फिर साधना में लग गए। किसकी साधना में? डिब्बी की या हीरे की? हीरे की साधना में लग गए। ध्यान किसकी तरफ था? डिब्बी की तरफ कि हीरे की तरफ? जहां हमने डिब्बी की तरफ ध्यान दिया वहां कर्मों का बंध, और जहां हमने हीरे में ध्यान लगाया वहां कर्मों से छूटना शुरू। और जब प्रभु ने हीरे की तरफ यानी आत्मा में ध्यान लगाया तो कर्म भागने लगे। बोले अब हमारा यहाँ कोई काम है ही नहीं है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वे अंतराय और मोहिनी चारों कर्म नष्ट हो गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भाव मोक्ष हो गया। कौन सा मोक्ष हो गया? द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। दो तरह का मोक्ष होता है। अब आप कहोगे माता जी मोक्ष तो सुना था, ये दो तरह का आप बता रही, ये नहीं पता है हमें। हाँ, मोक्ष दो तरह का होता। मोह का नष्ट होना मोक्ष है। क्या? मन संसार में जुड़ा है, मोह, और मोह कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, मोक्ष। तो जब केवल ज्ञान होता है तो मोहिनी कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। और जिसका मोहिनी कर्म नष्ट हो गया, चार घातिया कर्म नष्ट हो गए, वो संसार में रहते हुए संसार में नहीं है। क्या? संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है, तो उसको कहते हैं भाव मोक्ष। और जब आठों कर्म नष्ट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं द्रव्य मोक्ष। क्या कहते हैं उसे? द्रव्य मोक्ष। तो भगवान को आज के दिन द्रव्य मोक्ष हो गया था। कौन सा मोक्ष हो गया था? द्रव्य मोक्ष। आठों कर्म का नाश हो गया था। जब केवल ज्ञान होता तब चार घातिया कर्मों का नाश होता, वो तो पहले ही हो गया था। लेकिन जो द्रव्य मोक्ष है वो आज हुआ था। तो आज के दिन जगह जगह लड्डू चढ़ रहे हैं, प्रभु की भक्ति हो रही है, आराधना हो रही है, पूजा हो रही है। और किसी को यदि व्रत शुरू करने हैं कि भगवान मुंशीरत्नाथ के 108 व्रत करने हैं तो वो आज से शुरू कर सकता है। आज से किसी भी भगवान के किसी भी कल्याणक से करो तो आज मोक्ष कल्याणक है, आज से करोगे और अच्छी बात है ना। 108 शनिवार तक, फिर उसके बाद शनिवार शुरू कर देना। आज तो कर ही लेना, उसके बाद फिर शनिवार से शुरू कर देना। तो ऐसे 108 व्रत हो जाएंगे, फिर विधान करके उसका समापन कर देना। और जैसी शक्ति उपवास से हो सकता उपवास से करो, एक आसन से हो सकता है एक आसन से करो, कुछ रस छोड़ दो। रस जानते हो? हैं? 6 रस होते ना, घी, दूध, शक्कर, दही, नमक, तेल, हरी, ये 6 रस होते हैं। तो 6 रस में से
आप 2 रस ले लो, 3 रस ले लो, बाकी का त्याग कर दो। अन्न कितने सारे होते हैं, 3 अन्न रख लो, बाकी का त्याग कर लो। और ऐसे एक आसन करके और अपना पानी वानी लेके अपना 108 व्रत कर लो। ऐसा चाहो तो ऐसा भी हो सकता है, और इससे भगवान मुष्टनाथ की आराधना भी हो जाएगी। या पंच कल्याणक व्रत कर लो, जिसमें 24 तीर्थंकर के पंच कल्याणक आ जाएंगे। तो आज से 13 साल पहले भगवान के सामने लड्डू चढ़ाने का सौभाग्य लोगों को प्राप्त नहीं था, लेकिन भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए और हम भक्तों को भगवान का मोक्ष कल्याणक उनके सामने मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब आप एक बात और देखना, जब से भगवान मुनि सुव्रतनाथ प्रकट हुए हैं, आपको हर मंदिर में मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा जरूर मिलेगी। पहले मूल नायक मुनि सुव्रतनाथ हर जगह नहीं होते थे, बहुत ही कोई पूरे भारत में कोई 2-4 मंदिर होंगे जहां मूल नायक मुनि सुव्रतनाथ थे। और अब अरे बोलिए ना, अब तो बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। भगवान का ऐसा अतिशय हुआ कि भगवान महावीर के शासन काल में मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्रभावना हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब से ये जहाज मंदिर बना है, भगवान का मंदिर बना, भगवान वेदी पे विराजमान हुए हैं, इस वेदी की ना जाने कितनी सारे इसी डिजाइन में, कैसी वेदी चाहिए भाई, ऐसी चाहिए, कैसी चाहिए जैसी जहाजपुर में बनी ऐसी चाहिए, कैसा मंदिर चाहिए ऐसे ही वाइट चाहिए जैसा जहाजपुर में बना है। भगवान कैसे चाहिए, कारीगर को ला के दिखाते हैं। एक ब्रह्मचारी जी तो भगवान के हाथ की अलग फोटो ले रहे, भगवान के पाँव की अलग फोटो ले रहे, भगवान की आंखों की अलग फोटो ले रहे, भगवान के गाल की अलग फोटो ले रहे हैं, एक एक अंग की अलग अलग फोटो ली। भाई ऐसे ही प्रतिमा चाहिए हमें तो। कैसी प्रतिमा चाहिए, ऐसे फैल गए भगवान, ऐसे फैल गए कि सारी दुनिया में फैल गए। आराधना किनकी, अरे कैसे भगवान, जहाजपुर जैसे, कैसे भगवान, जहाजपुर जैसे, वेदी कैसी, जहाजपुर जैसी। तो किसको याद कर रहे हो, जहाजपुर वाले भगवान को याद कर रहे हो। कौन याद आ रहा है, जहाजपुर वाले भगवान याद आ रहे हैं। तो बंधुओं, और आज हमारे बीच में जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई थी भगवान मुनि सुव्रतनाथ की, उस पंच कल्याणक में जो माता पिता बने थे हमारे भूपेंद्र जी और श्रीमती रेखा जी मुंबई वाले, एक बार माता पिता के भी को भी देख लो कि जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हाँ, आप माता पिता बने थे और तब से भगवान के चरणों में ऐसे समर्पित हैं कि साल में 2-3 बार तो आ ही जाते हैं। और जिस तरह से भक्ति बने उस तरह से भक्ति करते, तन से, मन से, धन से हैं, और भगवान को विराजमान करने का भी सौभाग्य आपने प्राप्त किया था। सौधर्मेंद्र, कुबेरेंद्र और माता पिता तीनों ने मिलकर भगवान को विराजमान किया था। तो बंधुओं, भगवान का अतिशय पूरे विश्व में फैल रहा है, पूरे विश्व में, अकेले भारत में नहीं, पूरे विश्व में फैल रहा, और अकेले जैनों में नहीं, अजैनों में भी फैल रहा है। सबके ऊपर अतिशय हो रहा है भगवान का। ऐसे पुण्यशाली लोग जन्म लिए हैं कि भगवान को निकलते भी देखा, भगवान का मंदिर बनते भी देखा, और भगवान के कल्याणक मनाते भी देखा, और विराजमान होते भी देखा। अब तो लोग कोशिश करते हैं कि शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो, भगवान के चरणों में मनाया जाए, है। और आज हमारे जेके जैन जी कोटा वाले कहाँ हैं, हाँ, आज करीब 400-500 लोगों को लेकर के आज भगवान के चरणों में, आज इनकी 75वीं वर्षगांठ है। आज ये 75 वर्ष के हो चुके, भगवान के दर्शन करते करते, भगवान की भक्ति पूजा करते करते। जन्मदिन मनाना इसलिए सार्थक है कि इन्होंने समाज सेवा की है, इन्होंने भगवान की आराधना की है, पूजा की है, भक्ति की है, इसलिए सार्थक है। और नहीं किया है
तो फिर तो जन्म होना और ना होना बराबर है। तो आप इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बनाएं, इनकी इंद्राणी के लिए भी बजाएं, है ना। और हमारे विनोद जी भी, पारस चैनल के डायरेक्टर विनोद जी भी आए हुए हैं। जब भी कभी कोई भी कोटा का कार्यक्रम हो और विनोद जी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, पूरे कोटा वाले उन्हें जरूर पकड़ के लाते, बोले चलो विनोद जी जहाजपुर चलो आप यहाँ, क्योंकि उनके आने से सबको लगता कि जहाजपुर क्यों, जब से भगवान निकले हैं और भगवान के हर कार्य में कोटा वालों का और विनोद जी आगे बढ़ के और पूरे कोटा वालों का सहयोग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बंधुओं, आज तो हमारे किशनगढ़ वाले भी आए हुए हैं, मुंबई वाले, किशनगढ़ वाले, सूरत वाले, हाँ सूरत वाले भी बैठे हैं, सावर वाले बैठे, जयपुर वाले बैठे। मैं तो सुना देती ना तो अपने आप आ जाओगे, हैं। कानपुर वाले भी आए हैं, बहुत बड़ी, नागपुर वाले भी हैं, महाराष्ट्र की भी कल रात में बहुत सारी महिलाएं आई थी, बैठी हैं। हाँ, बहुत सारे लोग आए महाराष्ट्र से और कर्नाटक से। चलिए मैं तो बता देती हूँ। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और भगवान के मोक्ष कल्याणक का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आज भगवान को लड्डू चढ़ाने का। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भक्ति का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का और करने में मुनिनाथ भगवान के अभिषेक का। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में कानपुर जयपुर का। महीनों में मई का, वृक्षों में छुई मुई का और आने वालों में मुंबई का। फूल में कांटा का, रसोई में आटा का और आने वालों में कोटा का। योगा में त्राटक का, रेल में फाटक का और आने वालों में कर्नाटक का। मैनपुरी, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में मैनपुरी का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में फरीदाबाद का। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, आने वालों में सूरत का। इटावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में इटावा का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। नैनवा, गर्मी में हवा का, भोजन में दवा का और आने वालों में नैनवा का। बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व। दवाइयों में डावर का, बच्चों के लिए सावर का और आने वालों में सावर का। बड़ा ही महत्व है। करने में दया का, नारी में हया का और आने वालों में गया का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, आने वालों में शिवपुरी का। बड़ा ही महत्व है। कोलकाता, घर में माता का, बैंक में खाता का और आने वालों में कोलकाता का। बड़ा ही महत्व है। मेड़ता, अच्छा, नहीं होने में, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में मेड़ता सिटी का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, आने वालों में अलवर का। जो लारिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी की, आरिका संघ की। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मुनिसुतनाथ भगवान का, जो भगवान भूगर्भ से निकले हैं और माता जी के सानिध्य में महावीर जयंती को भगवान भूगर्भ से निकले हैं। और आप सबको पता होगा कि ये एक मुसलमान के घर से निकले हैं और माता जी देवली में विराजमान थी। और जब महाराज माता जी की कृपा हुई, भगवान निकले और भगवान इतने अतिशयकारी कि देख के ही मन
मुग्ध हो जाता है। ऐसे भगवान को जब देवली माता जी विराजमान थी तो मैं भी देवली था, तो जहाजपुर वाले माता जी के पास गए कि माता जी एक प्रतिमा निकली, आप चलो। माता जी का एकदम आगे जाने का था, लेकिन भगवान यहाँ खींच के लाए। और जैसे ही भगवान को माता जी ने दर्शन किया, दृष्टि गई, तो माता जी का मन ऐसा हुआ कि इन भगवान के लिए एक क्षेत्र तो बनना ही चाहिए। मैंने भी माता जी को कहा, मैंने कहा माता जी इतनी सुंदर प्रतिमा है, एक भगवान के लिए एक छोटा सा एक क्षेत्र, छोटा सा मतलब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक छोटा सा क्षेत्र बन जाए और जहाजपुर में एक जहाजनुमा मंदिर छोटा सा बन जाए। दिन रात माता जी की ऐसी परिश्रम। देखिए आज पुरुष साधु तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक महिला साधु यहाँ पे रह के, जंगल में रह के यहाँ पे एक इतना बड़ा क्षेत्र किसके लिए बनाया? सब श्रावकों के लिए। देखिए माता जी तो आज है कल नहीं है, तो श्रावक के लिए माता जी की दृष्टि, सबसे पहले धर्मशाला बनाई माता जी ने, बाद में मंदिर बना। पहले संत मतलब संत निवास बना, उसके बाद श्रावकों के लिए यहाँ पे कमरे बने। माता जी के कोई भी बाहर से आए तो सबसे पहले उनको रहने की सुविधा अच्छी मिलेगी तो आदमी यहाँ रुकेगा। तो माता जी की जो सोच, जो दृष्टि है, दूरदृष्टि है, वो श्रावकों के प्रति ज्यादा है। तो माता जी ने पहले वो बनाया, उसके बाद ये मंदिर बनाया। सिद्ध सुद्ध पावन है तीरथ, यहीं से मिल जाता मुक्ति पद। आदिनाथ जी अष्टापद से बस पूज्य जय चंपापुर से। नेमिनाथ गिरनार के स्वामी, भक्त चरण में करे नमामि। श्री गिरनार को शीस झुकाऊं, वंदन कर मन में हर्षाऊं। रामचंद्र के पुत्र महान, लव कुश मुनि का मुक्ति धाम। 5 कोटि संग मोक्ष पधारे, और बलभद्र जी ने 60 कोटि संग बने मुनीसान। श्री गजपंत हुआ विख्याता, भक्त यही से शीश कोटि मुनिवर की युक्ति, तुंगी गिरि से पाई मुक्ति। नंग अनंग गुरु महाराज, 5 कोटि अरुअर्ध सुसाज। सोना गिरि को धाम बनाया, बंदो आत्म का सुख पाया। रीवा तट पर सिद्ध वर कूट, काम देव 10 कर्म से छोट। चक्री पहुँचे शिव धाम, नित प्रति करते उन्हें प्रणाम। इंद्रजीत भ्राता है कर्ण, कर्म दिए उत्कृष्ट सुवर्ण। बड़वानी को मिली प्रसिद्धि, नमन करो पाई थी सिद्धि। रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ कर
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की।